बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आत्म परिचय 591 भाग आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें माता भगवती के ऐसे सुंदर स्वरूप और देवी के दिव्य लोक को जान करके श्री राम जी के मन में जो संदेह था वो दूर हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भगवती की वंदना स्तुति करूँगा और मेरी जीत होगी और पूरी तरह से मेरे अंदर माता भगवती की कृपा रूपी शक्ति आ जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हैं। श्लोक संख्या 83 से लेकर 94 तक इस परिच्छेद में आप सुनेंगे। सावित्री चयु गायत्री प्रत्यक्षम चा अंश संभवा इंद्रादयो लोकपाला नाना ब्रह्मांडवासिना इच्छन्तो दर्शनम देव्या पुर बाह्य समागता भक्त्या आर्चन रता ये तु ते त्वरान्वित दर्शना अन्योन्ये दुर्गमम राम दर्शनम तत्र पुरेदम नाधि पत्ते विचारो अस्ति नावा वर्ण विवेचनम तस्याम यस्य मति पुण्या तस्यैव सुलभातु सा इति उक्त्वा स रघुश्रेष्ठ मूर्तिस तस्यासु तांत्रिके उक्तं च नगरम रम्यम यथा पृष्टस त्वया प्रभो पौराणिकी तु या मूर्तिर्देवी 10 भुजा परा ताम चा मूर्ति विनिर्माय मृण्मयीं सिंहवाहिनीं पूजिष्यामि संग्रामे जयलाभाय ते ध्रुवं बोधिष्यामि चैतस्यां नवम्यां परिपूज्य च बिल्ववृक्षे महादेवी महाभय निवारिणीं आत्र त्वया वृत्तो रामो भगवत्यास्तु पूजने अद्यारभ्य नवम्यां तु कृष्णायाम आर्द्रयोगता पर्वोदय प्रत्ययहम यावद राक्षसेन्द्रम हनिष्यसि तावत् प्रपूजिष्यामि युद्धे ते जय काम्या ईप्सुराम शुचिर्भूत्वा स्तुत्वा देवीं समाहिता युद्धस्व राक्षसैः सार्धं जयं प्राप्स्यसि राघव। श्री महादेव वाचेव मुक्ता सा भगवान देव्या संबोधनाय वै समुद्रस्य उत्तरे तीरे बिल्ववृक्षस्य सन्निधं पर्येव त्रिदशैः सार्धं सर्वलोक पितामह रामस्तु प्राञ्जलिर्भूत्वा चाउत्राभिमुखस्तथा तुष्टाव जयलाभाय संग्रामे जयदायिनीम। हे श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे दुर्गा लोक वर्णनम नाम 43 अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, उनके अंश से उत्पन्न हुई है सावित्री और गायत्री और इंद्रादि लोकपाल एवं अनेक ब्रह्मांड में निवास करने वाले उनके भक्त उनके दर्शन की इच्छा से देवी लोक के बाहर एकत्रित रहते हैं। ये सब जो उनकी भक्ति और पूजा में संलग्न हैं वह शीघ्र ही उनका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, किंतु राम उनका पुण्यदायक दर्शन दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उनके दर्शन में आधिपत्य अथवा वर्णाश्रम का कोई विचार नहीं है। जिनकी पुण्यमयी बुद्धि उन देवी की भक्ति में लगी रहती है उनके लिए ही वह सुलभ हैं। रघुश्रेष्ठ प्रभो, तंत्रों में वर्णित उनकी दिव्य मूर्ति तथा उनके दिव्य लोक के विषय में जिस प्रकार आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया।
10 भुजाओं से युक्त तथा सिंह पर आसीन देवी की जो पुराणों में वर्णित दूसरी मूर्ति है, मैं उसे मिट्टी की प्रतिमा के रूप में बनाकर युद्ध में आपकी विजय की कामना से निश्चय ही पूजा करूँगा। उस महाभय निवारणी देवी का इस नवमी तिथि को बिल्लु वृक्ष के नीचे पूजा कर उनका प्रबोधन करूँगा। राम, देवी के पूजन के लिए आपने मेरा वर्ण कर लिया है। आज आर्द्रा नक्षत्र के योग में पूजन आरंभ कर कृष्ण पक्ष की नवमी को भगवती का प्रबोधन करके जब तक आप राक्षस राज रावण का वध नहीं करेंगे तब तक युद्ध में आपकी विजय की कामना से प्रतिदिन उनकी पूजा करूँगा। राम, राघव, आप पवित्र होकर ध्यानपूर्वक देवी का भक्ति से स्तवन करके राक्षसों के साथ युद्ध करें, आपकी विजय होगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारे लिए मैं 9 दिनों तक माता भगवती की पूजा करूंगा। इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री राम देवी के प्रबोधन के लिए समुद्र के उत्तरी तट पर पितामह ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवताओं के साथ बेल के वृक्ष के निकट गए। तब भगवान श्री राम ने युद्ध में विजयी होने के लिए उत्तराभिमुख हो हाथ जोड़कर जयदायिनी माता जगदम्बा की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में दुर्गा लोक वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।